अपनी 7वीं कक्षा का हिंदी महाभारत, हमारी हिंदी में जो कक्षा में महाभारत की बुक लगी हुई है उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। उसमें क्या है, उसमें दिया गया है पांडवों की रक्षा, पांडवों की रक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। किस लिए रक्षा करनी पड़ रही है पांडवों की? पांडव जो है, दुर्योधन उनसे बहुत ज़्यादा जलता रहता था, उनसे ईर्ष्या करता था, उनसे द्वेष रखता था। और उसने उनको अपने पिता धृतराष्ट्र से कहकर वो किसी न किसी प्रकार से उसने हर संभव कोशिश की पांडवों का विनाश करने की, और उनको वारणावत के मेले में भेजने का उसने अपना जो उसने उपाय बनाया था उसमें उसने सफलता प्राप्त की। वो वारणावत जाने के लिए उनको राजी करने में सफल हुआ। अब देखिए, 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के मेले के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर, उनसे वहाँ के राज्य के लोग थे, प्रजाजन थे, उनका बहुत ही गहरा लगाव था। उनके हस्तिनापुर छोड़कर जाने की खबर को पाकर सभी नगर के लोग, उनके नगर के जितनी भी जनता थी, जितनी भी प्रजा थी, वो सभी उनके साथ हो लिए कि आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन युधिष्ठिर के समझाने से वो लोग मान गए और वहाँ से बहुत दूर तक जाने के बाद नगरवासी युधिष्ठिर का कहा मानकर वापस लौट गए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग न समझ सकें। उसने इशारेबाजी करके किसी न किसी तरह से संकेतों से या फिर अकेले युधिष्ठिर को पाकर उसको इस तरीके से समझा दिया था कि उससे आप लोग किस तरह से बच सकते हो, किस प्रकार से आपको उससे बचना है, और दूसरे लोग भी ना आपकी और मेरी बात को समझ पाएं। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर, अच्छा उधर देखिए, यहाँ से जब वो चले हैं तो यहाँ इस नगर के लोग बहुत उनसे दुखी हैं कि वो लोग हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ वारणावत के जो लोग हैं, जब उन्हें पांडवों के आने की खबर मालूम पड़ी तो उनके स्वागत के लिए वो लोग बहुत हंसी खुशी से, बहुत उत्साह से उनके आगमन की तैयारियां करने लगे। और वहां पहुंचने पर उन्होंने उनका बड़े ही ठाट बाट से स्वागत भी किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे। जब तक लाख का घर क्यों बनाया था? ताकि लाख के घर में आग लगा दो और उसमें आग लगने के साथ ही जैसे ही वो भवन जलेगा उसके साथ ही पांडव वहाँ रहेंगे तो वो भी उसके साथ उसके अंदर ही जलकर खाक हो जाएंगे। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये किसी ने किया है, ऐसा मानेंगे लोग कि ये दुर्घटना घटी है। ठीक है, तो जब तक लाख का घर जो है बनकर तैयार नहीं हुआ तो पांडव कहाँ रहे? दूसरे घरों में रहे, जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी ही आग लगने वाली चीज़ों से बनाया गया है। युधिष्ठिर समझ गए कि किस प्रकार की चीज़ों से यह भवन बनाया है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं है, हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। यदि पुरोचन को पता लग गया तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से इनको निकाल ले जाएगा और कोई रास्ता ढूंढेगा और कोई उपाय सोचेगा। मौका पाकर हमें यहाँ से भाग निकलना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह हो, शंका हो। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों तथा कुंती ने मान लिया
कौन सी शिला को? कि हम सबको मालूम हो गया है कि ये घर लाख का है और ऐसी चीजों से बनाया गया है जिससे ये जल्दी आग पकड़ने वाला बनाया है। उनकी इस सलाह को सभी भाइयों ने, पांचों भाइयों ने और माता कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। विदुर उनकी हर संभव सहायता कर रहा था कि आपको किस प्रकार से इनकी चालों से बचना है। तो उन्होंने क्या भेजा? एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में भेजा और वो आ गया। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। मैं आपके लिए ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग इसमें से निकलकर चले गए हैं। इसके बाद वह कारीगर वहाँ आया। उसने कुछ ही दिनों में सुरंग बना दी गुप्त रूप से। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि किसी को खबर नहीं हो पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवाया हुआ था। पुरोचन कहाँ रहता था? लाख के भवन का जो मुख्य द्वार था वहाँ वो था, पुरोचन ने अपना कमरा बनवाया हुआ था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। इसलिए वो लोग, पांडव लोग जो हैं, वो भी अपना हथियार लेकर पूरी रात चौकन्ना होकर रहते थे। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। इसमें यही बताया गया है कि पांडवों को उनकी चालों से कैसे बचना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। पांडवों की रक्षा नामक लेसन में, पाठ में जो है, इसमें यही बताया है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं बच्चों। आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। देखिए बच्चों, इसके अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर कौन लोग उनके साथ हो लिए? ये तो बहुत ही आसान है, आप सब लोग देख ही लेंगे। अगला है, किसके कहने से नगरवासियों को वापस लौट जाना पड़ा? किसके कहने से नगरवासी वापस लौटे थे? युधिष्ठिर के कहने से। सुरंग बनाने वाले कारीगर को किसने वारणावत भेजा? विदुर ने। ठीक है। पुरोचन ने अपने रहने के लिए स्थान कहाँ बनवाया? लाख के भवन के मुख्य द्वार पर पुरोचन ने अपना रहने का स्थान बनवाया था। किसने आधी रात के समय भवन में आग लगा दी थी? किसने आग लगाई थी लाख के भवन में? भीमसेन ने। आग लगने के बाद किस रास्ते से पांडव माता कुंती सहित बाहर निकल आए? सुरंग के रास्ते से। किसने भेजा था उसको, सुरंग बनाने वाले कारीगर को? विदुर ने। पांडवों की मृत्यु का समाचार पाकर किस किस ने शोक मनाया? धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने बेहद ही शोक उन्होंने मनाया पांडवों की मृत्यु का समाचार पाकर। बक कौन था? बक था एक अत्याचारी राक्षस। बक राक्षस कितने वर्षों से नगर के लोगों पर अत्याचार करता जा रहा था? 13 वर्षों से। ठीक है बच्चों। पांडव माता कुंती के साथ रहकर किस नगरी में अपनी गुजारा करते थे? एक चक्रा नगरी में। पांडव माता कुंती के साथ रहकर किस नगरी में अपना गुजारा करते थे? एक चक्रा नगरी में। हिडिंब का वध किसने किया था? भीम ने। दुष्ट राक्षस जरा विश्राम तो करने दे, यह किसका कथन है बच्चों? भीमसेन का। ये सब भीमसेन का कथन है। पुरोचन ने अपने रहने के लिए कहाँ बनवाया था स्थान? लाख के भवन के द्वार पर। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पांडवों की रक्षा समाप्त होता है।